पाकिस्तान की सीधी इसराइल को टक्कर, 8000 कमांडो, जदीद तैयारे और डिफेंस सिस्टम अरब रवाना। पाकिस्तान आखिर करना क्या चाहता है? इसराइली और भारतीय चकरा गए, इंडियन मीडिया की चीखें। पाकिस्तान के 8000 सैनिक सऊदी में तैनात, फाइटर जेट का एक स्क्वाड्रन भी तैनात किया गया, एक एयर डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती की गई। रॉयटर्स ने बताया है ये। आखिर पाकिस्तान ने अचानक सऊदी अरब में हजारों सैनिक, फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम क्यों भेज दिए? पाकिस्तान कोई बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है, पाकिस्तान कोई बड़ा गेम करने वाला है, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट अचानक से क्यों बढ़ गया है? एक बड़ी रिपोर्ट आ रही है, बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में 8000 सैनिक अपने तैनात किए हैं। वो भी तब जबकि मिडिल ईस्ट में इस तरीके का संकट चल रहा है। वहां अगर इस तरह की बड़ी तैनाती, करीब करीब सऊदी अरब में 8000 सैनिकों की तैनाती हो, एक पूरा का पूरा लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन हो और एक उन्नत वायु रक्षा प्रणाली, एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर तैनात किया जाए, तो सवाल उठने लाजमी होंगे कि क्या कोई बड़ा खेल पाकिस्तान के सहारे होने वाला है? तो मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने आपसी रक्षा समझौते, जो उसका सऊदी अरब से है, उसके तहत करीब करीब 8000 सैनिकों की तैनाती की है। पूरा का पूरा एक विमान स्क्वाड्रन है और एक वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम भी वहां तैनात किया गया है। क्या इस तैनाती की बड़ी वजह है? ये अब जानकार जानना चाहते हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर नजर रखते हैं, जो इस पूरे मिडिल ईस्ट टेंशन पर नजर रखे हुए हैं। रॉयटर्स की खबरों के मुताबिक एक उन्नत वायु रक्षा प्रणाली यहां तैनात की गई है। 3 सुरक्षा अधिकारी और 2 सरकारी सूत्र इस तैनाती की पुष्टि कर रहे हैं। रॉयटर्स इस हवाले से खबर दे रहा है। सूत्रों का कहना है कि महत्वपूर्ण युद्ध सक्षम बल इसे बताया गया। मतलब ये 8000 कोई ऐसे सैनिक नहीं है कि वेल्ले बैठे थे और उठा के भेज दिया गया, खाली बैठे थे और उठा के बोला गया चलो जरा घूम के आते हैं सऊदी अरब से। ये बहुत महत्वपूर्ण और वेल ट्रेंड सोल्जर्स हैं, 8000 के करीब। सऊदी अरब की सेना को समर्थन देना इनका पर्पस बताया जा रहा है। कोई बड़ा हमला होता है, अगर सऊदी अरब पर कोई बड़ा हमला होता है तो ये सऊदी अरब की तरफ से फाइट करेंगे। सऊदी अरब का जो सरकारी मीडिया कार्यालय है वो इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रहा है, लेकिन रॉयटर्स के जो रिसोर्सेज हैं, 3 सुरक्षा अधिकारी और 2 सरकारी सूत्र, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। सोर्सेज के हवाले से खबर यह भी है कि पाकिस्तान ने करीब करीब 16 विमानों का एक पूरा स्क्वाड्रन में पूरा का पूरा बेड़ा आप समझ लीजिए, पूरा का पूरा जत्था समझ लीजिए। विमान बोले तो एक विमान नहीं, पूरे 16 के 16 ये लड़ाकू विमान है। JF-17 थंडर लड़ाकू विमान, ये चीन के साथ जॉइंटली डेवलप हुए हैं। JF-17 थंडर लड़ाकू विमान, और अप्रैल की शुरुआत में ये पहुंचाए गए थे। 2 ड्रोन स्क्वाड्रन भी तैनात किए गए हैं। करीब करीब 8000 पाकिस्तानी सैनिक, जरूरत पड़ने पर यह कहा गया है कि और भी सैनिक पाकिस्तान से भेजे जाएंगे। चीन की जो मूल HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, चीन का है ये HQ-9, ये भी तैनात किया गया है। खास बात यह है कि इसका जो HQ-9 को चलाने वाले हैं, जो स्किल्ड हैं सोल्जर, वो पाकिस्तानी सैनिक हैं। और खर्च, इसका जो पूरा खर्च रहेगा वो कौन पे करेगा? वो सऊदी अरब करेगा। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये तैनाती क्या कहलाती है? ये 8000 सैनिक क्यों गए हैं? क्या मिडिल ईस्ट में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जिसकी बिसात बिछा दी गई है? और ये भी कहा जा रहा है कि और जरूरत पड़ेगी भाई मुझे बताना। इसके क्या मानी है? जो पहले से हजारों पाकिस्तानी सैनिक हैं, उसके अलावा ये 8000 है। सऊदी अरब में पहले से हजारों पाकिस्तानी सैनिक हैं, उसके अलावा ये 8000 की तैनाती है। पाकिस्तानी युद्धपोत की भी तैनाती का जिक्र है। ये सब क्यों हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल। ये साफ नहीं हो पाया कि युद्धपोत पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन बात इस तरह की सामने आ रही है। 2025 का इन दोनों के बीच एग्रीमेंट है, हस्ताक्षरित साइंड एग्रीमेंट है कि शर्तें गोपनीय हैं। दोनों देशों ने यह साफ कर दिया है कि हमले की स्थिति में वो एक दूसरे की रक्षा करने के लिए बाध्य होंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, वो पहले भी ये संकेत दे चुके हैं। और ये जो समझौता है सऊदी अरब को पाकिस्तान की परमाणु छत्र छाया में रखता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान अपने 80,000 तक सैनिक सऊदी अरब में भेज सकता है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ हुए रक्षा समझौते के तहत वहां 8000 सैनिक लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। रॉयटर्स के मुताबिक 3 सुरक्षा अधिकारियों और 2 सरकारी सूत्रों ने सऊदी अरब में पाकिस्तान की सैन्य तैनाती की पुष्टि तक की है। हालांकि पाकिस्तान की सेना, विदेश मंत्रालय और सऊदी सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। पिछले साल दोनों देशों के बीच हुए रक्षा समझौते की शर्तें गोपनीय रखी गई हैं, लेकिन दोनों पक्ष ये कह चुके हैं कि किसी भी हमले की स्थिति में पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे की रक्षा करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि इस रक्षा समझौते के तहत सऊदी अरब पाकिस्तान की परमाणु सुरक्षा के दायरे में आएगा। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने करीब 16 लड़ाकू विमानों वाला एक पूरा स्क्वाड्रन सऊदी अरब भेज दिया है। पाकिस्तान के 8000 सैनिक सऊदी में तैनात, फाइटर जेट का एक स्क्वाड्रन भी तैनात किया गया, एक एयर डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती की गई। रॉयटर्स ने बताया है ये। 3 सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया गया है। हाल ही में यह बात सामने आई थी कि नूर खान एयरबेस में पाकिस्तान ने ईरान के सैन्य विमान छिपाए थे। तो एक तरफ सऊदी में तैनाती कर रहा है पाकिस्तान
सऊदी में उस दौरान जब ईरान के बीच में और अमेरिका के बीच में टेंशन बढ़ी हुई है और ईरान इस तौर पर पूरे के पूरे इन वेस्ट एशियन कंट्रीज को देख रहा है कि इन्होंने अमेरिका की मदद की है अपने यहां बेसिस और एयर बेसिस बनाकर। क्या मिडिल ईस्ट में ऐसा खेल शुरू हो चुका है जो पूरी दुनिया को आग में झोंक सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर पाकिस्तान ने अचानक सऊदी अरब में हजारों सैनिक, फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम क्यों भेज दिए? क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है उसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान और दिल्ली तक हलचल मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में करीब 8000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि JF-17 फाइटर जेट्स का पूरा स्क्वाड्रन, ड्रोन यूनिट्स और चीन का खतरनाक HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी भेजा गया है। क्या पाकिस्तान किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्या अमेरिका ईरान तनाव अब पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध के मैदान में बदल सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है? रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक बेहद गोपनीय रक्षा समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार सैन्य बल भेजा है। बताया जा रहा है कि अप्रैल की शुरुआत में ही पाकिस्तान ने 16 लड़ाकू विमानों वाला स्क्वाड्रन वहां तैनात कर दिया था। इन विमानों में ज्यादातर चीन के साथ मिलकर बनाए गए JF-17 फाइटर जेट्स शामिल हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में दावा है कि पाकिस्तान ने 2 ड्रोन स्क्वाड्रन और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी सऊदी अरब में तैनात किया है। खास बात यह है कि इन सभी हथियारों और सैन्य सिस्टम को ऑपरेट पाकिस्तानी सैनिक कर रहे हैं, जबकि पूरा खर्च सऊदी अरब उठा रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा धमाका उस वक्त हुआ जब रिपोर्ट में ये दावे सामने आए कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान सऊदी अरब में 80,000 तक सैनिक भेज सकता है। जी हां, 80,000 सैनिक। यानी अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़कता है तो पाकिस्तान सिर्फ दर्शक नहीं रहेगा बल्कि सीधे मोर्चे पर उतर सकता है। अब यहां समझिए पूरा खेल क्या है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे माहौल में पाकिस्तान की इतनी बड़ी सैन्य तैयारी सिर्फ ट्रेनिंग मिशन नहीं मानी जा रही। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात बेकाबू हुए तो ये फोर्स सीधे युद्ध में इस्तेमाल की जा सकती है। उधर चीन का एंगल भी इस पूरे मामले को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जिन HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और JF-17 जेट्स का इस्तेमाल कर रहा है वो चीन की सैन्य तकनीक से जुड़ा है। ऐसे में अगर तनाव और बढ़ता है तो अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान और चीन जैसे बड़े खिलाड़ी एक ही मैदान में नजर आ सकते हैं। एक तरफ पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच पीस मीडिएटर यानी शांति वार्ता कराने वाला देश बता रहा है, तो दूसरी तरफ उसी पाकिस्तान ने ऐसा कदम उठा दिया है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपने 8000 सैनिक, JF-17 फाइटर्स और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती दुश्मनी, इजराइल के साथ टकराव और हॉर्मुज स्ट्रेट में जारी सैन्य गतिविधियों ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। इसी बीच पाकिस्तान लगातार खुद को एक ऐसे देश के तौर पर पेश कर रहा था जो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता का पहला दौर भी आयोजित होने की खबरें सामने आई थी। लेकिन अब पाकिस्तान की नई सैन्य तैनाती ने उसके इरादों को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जिस समय पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा कर रहा है, उसी समय वो सऊदी अरब को सैन्य ताकत और सुरक्षा कवच भी दे रहा है। और यही वजह है कि अब मिडिल ईस्ट की राजनीति में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। रॉयटर्स समेत कई रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब में लगभग 8000 सैनिक तैनात किए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपने JF-17 लड़ाकू विमानों का एक पूरा स्क्वाड्रन यानी करीब 16 फाइटर जेट्स सऊदी अरब भेजे हैं। इतना ही नहीं, चीन निर्मित HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन स्क्वाड्रन भी सऊदी अरब में तैनात किए गए हैं, जिन्हें पाकिस्तानी सैनिक ही ऑपरेट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये तैनाती पिछले साल हुए एक गोपनीय रक्षा समझौते के तहत की गई है, जिसके अनुसार किसी भी हमले की स्थिति में पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे की रक्षा करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ
पहले ही ये बयान दे चुके हैं कि इस समझौते के तहत सऊदी अरब पाकिस्तान की न्यूक्लियर सिक्योरिटी छतरी के दायरे में आएगा। यानी अगर मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि सैन्य स्तर पर भी गल्फ ब्लॉक के साथ खड़ा दिखाई देगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान सऊदी अरब में अपने 80,000 तक सैनिक भेज सकता है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच पाकिस्तान का ये कदम नई भू राजनीतिक हलचल पैदा कर चुका है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। मजीद ऐसी रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मिलते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।